Subscribe to our YouTube channel for latest update and follow us on Instagram and Facebook. हेलो वेलकम टू विद्यापीठ चैनल। दिस इज सोनिया शर्मा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके पास गिवन है tan a plus b is equal to √3, tan a minus b is equal to 1 by √3 और आपके पास यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि जो दो एंगल ए एंड बी आपने यूज किए हैं उनका सम 0 और 90 के बीच में लाई करना चाहिए और एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी। हमें फाइंड आउट करने हैं ये दोनों एंगल दैट इज ए एंड बी। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो दो गिवन है तो वन बाय वन हम उनको लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? a एंड b की। तो a एंड b की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, a और b के साथ जो भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा हुआ है दैट इज tan, उसको हम हटाएंगे। tan हो, साइन हो, कोई भी और वैल्यू हो तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो सामने हमारे पास वैल्यू गिवन है हम देखेंगे उस वैल्यू को हम tan की किस एंगल की वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने याद हो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिफरेंट एंगल्स पे क्या क्या वैल्यूज होती है वो यूजिंग आवर फिंगर्स करना सीखा था। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें पता है कि √3 जो है वो tan 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, √3 की जगह tan 60 लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं a प्लस बी इक्वल टू tan 60, राइट। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, tan यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज रेशियो जो है वो सेम है तो हम एंगल्स को भी इक्वल लिखेंगे। तो ये आपके पास आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 60। इसे हमने इक्वेशन 1 दे दिया। अब हम चलते हैं सेकेंड कंडीशन की तरफ जो कि आपके पास गिवन थी tan a माइनस बी इक्वल टू 1 बाय √3। सेम हम वही करेंगे, 1 बाय √3 की वैल्यू tan के किस एंगल पे होती है, दैट इज tan 30। अगेन यहाँ पे अगर हम एंगल्स इक्वल करते हैं तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस तरह हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब हम इन इक्वेशंस को बहुत इजीली इधर बाय सब्स्टिट्यूशन और इधर बाय एलिमिनेशन मेथड फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 तो यहाँ पे मैं एलिमिनेशन मेथड कर रही हूँ। a प्लस बी इक्वल टू 60 आपके पास है और a माइनस बी इक्वल टू 30 है। ये देखिए दिस वन इज कैंसल, 2a इज इक्वल टू 90 एंड a इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 2 दैट इज 45। तो a आपके पास आ गया 45 डिग्री, राइट। अब a जब मेरे पास आ गया तो उसको मैं इक्वेशन 1 में जो है उसकी वैल्यू पुट करके हम जो है वो b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो अगर हमने इक्वेशन 1 में पुट किया तो ये आपके पास आ गया 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, then b is equal to 60 minus 45 that is 15 डिग्री। तो इस तरह हमारे पास एंगल a और एंगल b दोनों आ गए दैट इज 45 एंड 15 डिग्री जो कि इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था। फर्स्ट कंडीशन थी दोनों का सम 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। सो 45 प्लस 15 दैट इज 60 डिग्री। यस इट इज सेटिस्फाई दिस कंडीशन, इट लाइज बिटवीन 0 एंड 90। एंड सेकंड कंडीशन इज एंगल a इज ग्रेटर देन एंगल b। तो यस 45 इज ग्रेटर देन 15 डिग्री। तो आई होप आपको जो ये क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें बोला है वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स और उसका रीजन भी बताना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ एंगल्स की जरूरत है। तो ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल दैट इज 0 to 90 डिग्री साइन कॉस ही पूछे गए हैं तो मैंने दो ही ड्रॉ किए हैं। और इन एंगल्स को कैसे ड्रॉ करते हैं, यूजिंग दिस फॉर्मूला मींस यूजिंग आवर फिंगर्स। ये हम अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं तो जिन्होंने नहीं देखी है तो वो प्लीज जो है वो एंगल्स फाइंड आउट करना यूजिंग आवर फिंगर्स वो उसमें से देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। वहां पे लिखा है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। तो ये सही है ये गलत है, इसको चेक करने के लिए हम जो है ये a और b जो एंगल है इसको लेट करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लेट किया, जो a है वो हमने मान लिया 30 डिग्री
और बी जो है वो हमने मान लिया 60 डिग्री। तो अगर मैं इस कंडीशन में इसे पुट करूं, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लूं तो मेरे पास है लेफ्ट हैंड साइड दैट इज साइन ए प्लस बी। तो अगर मैं ये वैल्यू पुट करती हूँ ए एंड बी की, तो ये बन जाएगा 30 प्लस 60। तो ये मेरे पास आ गया साइन 90 डिग्री। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1। तो इट मींस मेरे पास LHS कितना आया, 1। अब हम चेक करते हैं कि RHS 1 आता है कि नहीं। तो RHS में है साइन ए प्लस बी, एंड व्हाट इज साइन ए प्लस साइन बी। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। साइन ए हमने लिया है 30 डिग्री और बी हमने लिया है 60 डिग्री। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1/2, ठीक है। तो और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3/2। आपको आप इन्हें जो है, अगर ये तो मैंने पहले ड्रॉ किया है, फिंगर्स वाला फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया है, आप डायरेक्ट इसे यूज कर सकते हो। जैसे एक बार मैं बता देती हूँ, साइन 30 तो आपको याद होगा हमने फिंगर्स ली थी 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री, और हमें एंगल 30 निकालना है, दिस वन, 0, 30, दिस वन। और फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फिंगर बिलो अपॉन 2। तो फिंगर बिलो कितनी बची है 30 के बाद, दैट इज 1, राइट। और अब तो फिंगर 1 का रूट तो 1 ही रहेगा, और अपॉन 2, तो यहाँ पे देखिए ये 1/2 आया। उसी तरह नेक्स्ट था साइन 60, दैट इज साइन 60 दिस वन। फिंगर बिलो, हाउ मेनी फिंगर्स, दैट इज 3, तो √3/2, ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं, वी गेट 1 प्लस √3/2। तो ये LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट आपकी क्या बन गई, फॉल्स, ठीक है जी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें गिवन है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अगर हम इस टेबल को देखें तो थीटा इंक्रीज मतलब पहले 0 डिग्री है, फिर 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, तो ये एंगल बढ़ रहा है। तो अगर एंगल बढ़ रहा है तो आप यहां से देखिए ये 0 से शुरू हुआ, 1/2 अगर है तो पॉइंट समथिंग आएगा। इसी तरह ये अगर आप वैल्यूज निकालोगे तो इट इज लेस देन 1 आएगी, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यस, एंगल बढ़ने पे साइन की वैल्यूज भी बढ़ रही है, तो यस इट इज ट्रू। तो ये आपका ऑप्शन ट्रू है। अब आता है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस। कॉस थीटा इंक्रीज कर रहा है अगर थीटा इंक्रीज कर रहा है, तो आपको याद है हमने बोला था कि साइन थीटा की वैल्यूज लिखिए और उसको फिर डायगोनली रिवर्स करके उन वैल्यूज को लिख दीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए 0 पे कॉस जो है वो 1 है, और फिर वो होता होता 0 हो रहा है। तो इट मीन्स ये जो वैल्यूज है एंगल बढ़ने पे डिक्रीज हो रही है ना। तो इट मीन्स दिस इज फॉल्स। साइन के लिए ट्रू है लेकिन कॉस के लिए ये फॉल्स है, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज। हर वैल्यू पर उन्होंने बोला साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होगा। हमारे पास टेबल बना हुआ है, आप देखिए यहाँ पे अगर 0 है ये 1 है, यहाँ पे 1/2 है। सिर्फ 45 एक ऐसी वैल्यू है जहां पे साइन और कॉस दोनों की वैल्यू सेम हो रही है, बाकी किसी भी एंगल पे वो वैल्यू इक्वल नहीं है। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स। नेक्स्ट है cot A is not defined for A equal to 0. इट मीन्स यहां पे अगर एंगल 0 होगा cot, तो वो नॉट डिफाइंड होगा। तो चेक करते हैं, हमें पता है कि cot A जो है वो आपके पास फॉर्मूला होता है cos A अपॉन sin A, राइट, cos A अपॉन sin A, और A उन्होंने बोला है 0 पुट करना है, राइट। अब हम यहां पे cos 0 अपॉन sin 0 पुट करते हैं। अब हम इनकी वैल्यू देखते हैं। देखिए cos 0 कितना है 1, sin 0 कितना है 0। तो देखिए 0 कहां आ गया, डिनोमिनेटर में। तो अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो इट मींस इट इज नॉट डिफाइंड। तो यस इट इज ट्रू, ये ट्रू है कि ये नॉट डिफाइंड होगा। क्लियर जी, आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के न्यू क्वेश्चंस के साथ। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।